हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाई साथ में गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग भी कह देता हूँ, क्योंकि पता नहीं कि आप किस वक्त इसको देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज गुड मॉर्निंग के वक्त मैं इसको रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। और ये प्रोग्राम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिसे आप देख रहे हैं यस टीवी पर और सुन रहे हैं सांझा रेडियो 90.8 FM पर। और मेरे भाइयों, आज बड़ा ही खास दिन है। वैसे तो जिंदगी का हर दिन बहुत ही खास होता है, क्योंकि जिंदगी में जो भी पल हमारे पास है वो बहुत खास है। हम उसमें बहुत खास काम कर सकते हैं, तभी तो इतने बड़े महान लोग जो है खास काम करके दुनिया से गए, लेकिन उनकी यादें सदियों तक रहती हैं। तो भाई, खास काम करने के लिए किसी खास ओकेजन का होना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आज एक सेलिब्रेशन जो पूरे हिंदुस्तान में तो हो ही रहा है, पूरे वर्ल्ड में भी हो रहा है, क्योंकि आज है इंडियन नेवी डे। बहनों भाइयों, आप कहेंगे कि इंडियन नेवी डे बहुत अच्छी बात है, सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? भाई इसलिए क्योंकि भारतीय जो नेवी है उसका एक बहुत ही अपना रुतबा है, डिसिप्लिन है और अपना एक चार्म है जो कि पूरी दुनिया को पसंद भी है। वैसे हमारी जो आर्मी है या फिर एयरफोर्स है, इनका भी अपना अपना एक बहुत ही बड़ा महत्व है, तभी तो हिंदुस्तान में इतनी खुशहाली है। हाँ, ये बात अलग है कि छोटी छोटी चीजें होती रहती है, लेकिन फिर भी खुशहाली तो है हिंदुस्तान में। आप बाकी देशों में देखो कितना कुछ खून खराबा हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हमारा अगर देखा जाए, कंपेयर करें तो हिंदुस्तान में हम इतने आराम से जी रहे हैं, इतने ठीक ठाक तरीके से जी रहे हैं। हाँ, कोरोना काल आया और अब भी चल रहा है, लेकिन हमारी जिंदगी अब फिर से रफ्तार पकड़ने लग गई है। तो भाई, इंडियन नेवी डे के मौके पर एक और खास बात मैं आपको बताऊं कि हमारे ये जो जवान हैं, चाहे वो नौसेना के हैं, चाहे वायुसेना के हैं, चाहे हमारे थल सेना के हैं। अब देखिए ना, हम लोग अखबारों में हर रोज अपराधों की खबरें पढ़ते हैं। सारे के सारे अखबार अपराधों की खबरों से पटे पड़े हुए हैं। तो ये अपराध करने वाले कौन लोग हैं? ये लोग भी वही है जो कि हमारे आसपास, हमारे समाज में रहते हैं, हमारे शहर में रहते हैं, शहर के आसपास रहते हैं। ये वही लोग हैं जो अपराध करते हैं। कहीं किसी दुकानदार को लूट लिया, कहीं किसी बैंक का ताला तोड़ दिया, किसी रिश्तेदार की हत्या कर दी प्रॉपर्टी के लिए, कहीं किसी को सरिया मार दिया। और लूटपाट मचाने वाले ये लोग कौन हैं? ये हमारे ही आसपास के लोग हैं। लेकिन बहनों भाइयों, ये मानसिकता इतनी क्यों गिर गई? कौन इन लोगों को समझाए कि अरे लूटपाट करनी है तो उन देशों में जाके करो जो हिंदुस्तान को खत्म करने पे लगे हुए हैं। उन देशों को जाके मारो, वहां पर जाके लूटपाट करो, वहां पर जाके गोलियां चलाओ। इस देश में, हमारे अपने शहर में, अपने लोगों के बीच में, जहाँ पे कि तुम लोग जवान हुए, खेल कूद के बड़े हुए, अब वहीं पर जाके उन्हीं दुकानदारों को लूट रहे हैं, वहीं गोलियां चला रहे हैं, वहीं फ्रॉड कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? मानसिकता कैसे इतनी गिर गई? अब बताइए ना कि हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि भाई सोपोर में या फिर बॉर्डर पर पाकिस्तानी आतंकवादियों से लड़ते हुए हमारे 4 जवान शहीद हो गए। हमने पढ़ लिया, ठीक है भाई, बात भूल गए, लेकिन भाई जो लोग शहीद हो गए वो किसके लिए शहीद हुए? अरे हमारे लिए ही शहीद हुए। और ऐसे लोगों के लिए, इतने घटिया लोगों के लिए जो कि अपराध करते फिर रहे हैं शहर भर में, इनके लिए शहीद होना, अरे भैया, अपनी जान को जोखिम में डालकर अपनी जान देना कोई मजाक नहीं है। अब ये लोग इतना कर रहे हैं हमारे लिए, तो क्या हमारा फर्ज नहीं है कि गिरी हुई मानसिकता को छोड़कर कुछ उभरी हुई मानसिकता को अपनाएं? बहनों भाइयों, भगवान ने हमें बहुत अच्छी चीज दी है, वो जिंदगी। लेकिन जिंदगी कब है? जब ये शरीर है। ये शरीर सबसे बड़ी चीज है इस जिंदगी को जिंदगी बनाने के लिए। अब ये हमारे हाथ में है कि इस शरीर का हम अच्छा उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। इसी शरीर से अच्छा काम लेकर हम महात्मा भी बन सकते हैं, और इसी शरीर से बुरा काम करके हम डाकू भी बन सकते हैं, हम अपराधी भी बन सकते हैं। ये हमें तय करना है कि आज एक ऐसा वक्त है कि हमारी नौसेना और हमारी जो वायुसेना है, हमारी थल सेना जो है, ये सारी सेनाएं तभी मजबूत होगी जब हम विचारों से, दिमाग से मजबूत होंगे। इस बात को सोचने की जरूरत है। बहनों भाइयों, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन यह संक्षिप्त सा वीडियो आपको हो सकता है कि कुछ प्रेरित करेगा। अगले एपिसोड में कुछ इसी तरह की बातें होंगी और प्रोग्राम होगा यही, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिसे आप देख रहे हैं सांझा रेडियो और यस टीवी पर। फिलहाल आज के लिए नमस्ते।